क्या कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में रेप करती है? नहीं, मैं आर्मी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अरे आपका स्पीच पढ़ा हुआ है। के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा रेप के इंसिडेंट हैं और बलात्कार को एज ए जो है वॉर टूल इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपने दिया था कश्मीर को लेकर इंडियन आर्मी कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, अच्छा वो सवाल आजकल लोग पूछता नहीं है। हाँ, भारतीय फौज, ये 8 मार्च की भारतीय फौज इंडियन आर्मी। देखिए अब शुभंकर जी, हम आपको अच्छा रेट कर रहे हैं। हाँ। आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप टीवी पे नहीं। हाँ हाँ, चल। आप पहले सवाल पूछिए, लेकिन फैक्ट के साथ पूछिएगा, ठीक, पकड़ लेंगे। चलो मैं पकड़ लेता सीधे इस पे। हाँ। क्या कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में रेप करती है? नहीं, मैं आर्मी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आप जाके तो ये क्यों आपके नाम पे चिपका है? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि सवाल क्या मैं सवाल महाराज आप भी ट्विटर वाला क्वेश्चन में ले आए नहीं, हैं मैं क्या? अरे मैं आपको महाराज पूरा सही फैक्ट सर्च करके लाए हैं कि फैक्ट नहीं? सहित पूरा रिसर्च सहित है हमारे पास। हम बताते हैं, सुनिए, आप छोड़ दीजिए, हम ही बोल देते हैं, आप बाद में क्रॉस करेक्शन कर जी, लीजिए, जी। जनता भी कर ले। ये 8 मार्च की बात है। मैं दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पे भाषण दे रहा था। 8 मार्च का दिन आप सब लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक बात है। और महिलाओं के न्याय के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है। और एक लंबा हिस्सा था जिसमें मैं बात शुरू किया रवांडा से, कि कैसे जो है रवांडा में रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, और कैसे जो है वहां पर एक साथ आर्मी के द्वारा, रवांडा की बात कर रहा हूँ, हजारों महिलाओं के साथ रेप किया गया और पुरुषों को मारा गया। तो स्थिति ये हुई कि जब रवांडा में सरकार बनाने की बात आई तो महिलाओं का रेशियो पुरुषों से ज़्यादा था। ये बात बोला। फिर हमने कहा कि देश में कहीं भी कोई हिंसा होती है तो आपको आपके पहचान के आधार पर जो अत्याचार झेलना पड़ता है तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको डबल अत्याचार झेलना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं दंगा हुआ, अगर हम पुरुष हैं तो हमारा जान ले लेगा, लेकिन महिलाएं जो हैं उनके साथ बलात्कार भी किया जाएगा। और जब हम इतनी सच्चाई और बेबाकी से सच्चाई बोल रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पे बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बोलेंगे सुरक्षा बलों के द्वारा। ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। मैं क्योंकि ये अब उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपके सामने खोले बैठा हूँ, मैंने दिखाने आप एक कश्मीर में महिलाओं से रेप करते हैं जवान। हाँ, तो ये अब मतलब आप टीवी वाला दिखाइएगा। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ मैंने सच का की पड़ताल जो है झूठ से कैसे। अरे आपका स्पीच पढ़ा हुआ है, ये आपका स्पीच था। हम पूरा स्पीच आपको बोल दिए। हम सुने लेते हैं ना महाराज, अगर झूठ होगा तो खत्म कहानी। पूरा स्पीच सुनिए। हाँ, पूरा से लगा दे रहे हैं। कौन पूरा लगा? कोई टीवी मेरा पूरा स्पीच लगाता है, वो एक ही बार निकल लगाया था जब हम जेल से निकले। अच्छा, दाढ़ी वाड़ी भी नहीं था आपका? आप तो क्या दाढ़ी रखे थे पहले से महाराज? रखे थे, तो जेल से छूट के आए हैं महाराज। यहाँ दाढ़ी नहीं है इसमें, लेकिन अरे 3 तारीख को जेल से छूट के आए, 8 तारीख को भाषण दे रहे हैं। देश के अब सुनिए, तो हम क्या बोल रहे हैं? कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों के द्वारा। हाँ, और इस पे रिपोर्ट है सरकार की, इस पे आर्मी की रिपोर्ट वही है। बात हो गया है ना कि इंडियन आर्मी रेप करती है। नहीं, मैं इंडियन आर्मी नहीं बोला, हम बोला कि हम सैनिकों का सम्मान करते हुए यह बात बोलेंगे कि सुरक्षा। अच्छा, मतलब आप आर्म फोर्सेज के संगठन के बारे में तो जानते हैं, समझता हूं मैं। मिलिट्री होता है, पैरा मिलिट्री होता है, ठीक है ना, और हम बोलते हैं आर्म फोर्सेज। ठीक है, हाँ, बिल्कुल जनरल बोल देते हैं, बिल्कुल सही बात ठीक है। तो उसमें मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोला होता, 10 साल हो गया है सर, आर्मी हमारे ऊपर केस कर देती, हम जेल में होते। इंडियन आर्मी का इस पर, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था एक स्टेटमेंट भी आया था, मैं आपको कोट वर्ड दर कोट दे रहा हूं। नहीं, इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आने का जरूरत ही नहीं, जो हम आर्मी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उनकी साइड से आपको रिप्लाई आया था? नहीं, मैं अरे ये भी अखबारों में है, ये जब कोर्ट किया गया था तो उनकी तरफ से एक ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया, वर्ड बता रहा हूं मैं। कौन आर्मी? मैं आपको अभी पूरी डिटेल दे रहा हूं। नहीं, मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं ये आया है। स्टेटमेंट को, ये जब स्टेटमेंट गया कि भारतीय सुरक्षा बल जो है वो कश्मीर में महिलाओं का रेप करते हैं, तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें ये वर्ड था कि भारतीय सेना इन आरोपों को खारिज करती है, दावा करती है कि इस तरह के आरोप आतंकवादी समूहों द्वारा प्रचार के लिए फैलाए जाते हैं। सेना कहना है जवान कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं। हमारे घर से लोग आर्मी में काम करते हैं, ये आपने बताया पहले भी। जिस परिस्थिति में लोग काम करते हैं मुझसे वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं सेना का सम्मान करता हूँ। जब हम पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाले
अपराधों की चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जहां जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए उसका जिक्र कर ये आपने सही, आपने जो जिन जिन कोट किया वो ठीक हाँ, बात है। ये मैं जो स्पेसिफिक 2 सेकंड का भाषण है, मैं सिर्फ इंडिया कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूँ, क्या आप, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप कोर्ट मार्शल्स के केस उठा करके देख लीजिए। तो आप मानते हैं ये मैं नहीं मानता हूं, ये मेरे मानने से कुछ नहीं उसी होता को है, लेकर ये कोर्ट मानती जो है। कोर्ट का आप स्टेटमेंट कह रहे हो, जो क्योंकि कई सारे, जब मैंने और पढ़ना शुरू किया तो कई सारी घटनाओं का जिक्र था कि 90 में ऐसा वैसा, तो जब मैंने उसके नीचे ये स्टेटमेंट पढ़ा तो उसमें इंडियन आर्मी की जो स्टेटमेंट था कि ऐसी बातें अक्सर आतंकवादी समूह फैलाते हैं ताकि दुर्भावना फैले आर्मी को लेकर। वो एक प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, हाँ, वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन पूरी दुनिया में रेप को एज ए वॉर टूल ये इस्तेमाल किया ये गया। बिल्कुल सही, हम ये बात बोल रहे पुराने जमाने से लेकर ये सारी फिल्मों में देखा हमने और सारे आक्रांताओं कहानी। लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है कन्हैया, मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है क्योंकि भारतीय फौज का हम जिक्र मेरा कश्मीर कॉन्टेक्स्ट भारतीय फौज, मेरा कॉन्टेक्स्ट वो है ही नहीं। या अब आप मानते हो ये नहीं, स्टेटमेंट? मेरा स्टेटमेंट जो है मैं उसको कह रहा हूँ। मेरा कॉन्टेक्स्ट जो है मैं अपना कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ और वो आज भी बोल रहा हूँ, उसको नहीं बदल रहा हूँ कि मैं 8 मार्च को महिला दिवस के दिन पूरी दुनिया में होने वाले अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसका जिक्र कर रहा था। महिलाओं के अपराध ठीक भी है। आपके साथ है। उसमें- मेरा सिर्फ फिर घूमटेली कहानी वही है कि वो जो लाइन थी, कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल महिलाओं के साथ रेप करते हैं, नहीं, ये तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ये मैंने बोला ही नहीं है। मैंने वही प्ले किया था। मैं उसके साथ वो जो प्ले किया वो मैंने भी सुना, मैंने बोला, वो मैं बोल रहा हूँ फिर कि मैं भारतीय सेना का सम्मान करता हूँ। ये भी आपने कहा ये है। बोलते हुए मैं कहूंगा कि आपस्पा का मैं विरोध करूंगा, क्योंकि आपस्पा का इस्तेमाल करके जो है आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। मैं आज भी बोल रहा हूँ मैं आपस्पा का विरोध करता हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सुरक्षा बलों के द्वारा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार किए गए, और ये कोटेड है, ये रिपोर्ट है। अगर मैं गलत बोला होता, सुनिए मेरी बात, तो मेरे ऊपर मुकदमे होते, मैं जेल में होता, मानहानि का केस होता। अभी एक पत्रकार SIR के खिलाफ जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। अंजुम जी, और जान लीजिए, उन्हीं को तो शुरू में और आपने जिक्र किया था। मैं जब आर्मी के खिलाफ बोल ही नहीं रहा हूँ तो आर्मी मेरे खिलाफ जो है क्यों मुझे रिप्लाई यू मीन दिस लाइन? आई मीन कि हम जो कह रहे हैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में, मैं कॉन्टेक्स्ट समझते हुए कह रहा हूं। हाँ, महिलाओं के खिलाफ कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि आप इंडियन आर्मी का सम्मान करते हैं, लेकिन कश्मीर में महिलाओं के संग फौज ने रेप किया है। नहीं, ये सुरक्षा बल, ये बात अगर आप बोलेंगे इसका मतलब ये हो गया कि सुरक्षा बल रेप करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। फिर क्यों इतना ये थोड़ा सिंपलीफाई करो ना इसे, थोड़ा और इजी, ये ताकि इंसिडेंट हुआ है दुनिया भर में कि रेप को एज ए वॉर टूल इस्तेमाल किया गया। ये कॉन्टेक्स्ट विच इज ट्रू, ये रहा है। और इसके ये बांग्लादेश में भी था, पाकिस्तानी फौज को लेकर हमने पढ़ा, सब पढ़ा मैंने। यही स्टेटमेंट बट है। कश्मीर और सुरक्षा बल कॉन्टेक्स्ट बात करो, वो सुरक्षा बल आप किसे कोट कर रहे थे? जिन लोगों ने किया, किसे, कौन सा? जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, जिनके खिलाफ जो है, किस पाकिस्तानी आर्मी बात कर रहे हो, बांग्लादेश आर्मी, कबीली, ये या इंडियन आर्मी की बात कर रहे हो? ये आप आयोग के रिपोर्ट्स देख लीजिए। ये जो है आप जो है कोर्ट मार्शल्स के रिपोर्ट्स, इंडियन आर्मी कोट कर रहे हो। ये सुरक्षा बलों के खिलाफ ही तो कोर्ट होगा ना। हाँ, और किसके खिलाफ होगा? तो मतलब आप उस बयान से बैकआउट नहीं कर रहे हो? क्यों बैकआउट? शुरू में आपने कहा आपने नहीं कहा था, नहीं, अब आप कह रहे हो आपने कहा था, जो कोटेड जो है। प्रचारित किया जाता है ना कि मैं ये कहता हूँ कि सेना बलात्कारी है, मैं उससे वो मैंने कभी नहीं कहा, मैं उससे बैकआउट करता हूँ। ठीक है, लेकिन जो रेप के इंसिडेंट हैं और बलात्कार को एज ए जो है वॉर टूल इस्तेमाल किया गया है, मैं उससे बैकआउट नहीं करता। ये फर्क आपने क्लैरिफाई कर दिया। अंतिम फैसला दर्शक पे छोड़ देता हूं मैं, उनके विवेक पे। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि एक नैरेटिव बनाना है किसी इंसान के खिलाफ, हिंदू विरोधी है, आर्मी विरोधी है, देश विरोधी है, तो जो बात आप कह रहे हैं सबसे पहले उसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर कर दीजिए, कॉन्टेक्स्ट उसका हटा दीजिए, फिर उसके बाद को काट छांट करके ऐसे दिखाइए ताकि ये 3 बात स्थापित किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, मैं चंदन लगा करके मंदिर चला गया, ये इतना जो है मिर्ची लगने वाली बात क्यों थी? क्योंकि ना ये उस नैरेटिव के खिलाफ जाता है। तो मैं तो चर्च में भी जा रहा हूँ, मैं तो जो है गुरुद्वारे में भी जा रहा हूँ, वो फोटो नहीं वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू विरोधी किसी को साबित कर रहे हैं, उसका नाम कन्हैया है और उसके माथे पे चंदन आ गया, ये तो हमारा नैरेटिव ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से जब ये पता चला ना, ये तो देखिए मैं 3 तारीख को जेल से आया था, ये 8 तारीख का कार्यक्रम था, तो 5 दिन में तो सारा रिसर्च हो नहीं गया होगा, उसमें तो समय लगे होंगे। जब पता चला कि भाई इसके घर में तो खुद ही नौकरी करते हैं, तो कैसे इसको काउंटर करेंगे? इसके परिवार में जो है लोग स्वतंत्रता सेनानी है, तो कैसे काउंटर करेंगे? तो ये सारे आरोप जो है वो
उसी वक्त समाप्त हो गए। लेकिन बार बार मेरे खिलाफ जो है ना, इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, क्या बोलिएगा, मुझे खराब साबित करने के लिए कुछ तो कहिएगा। ये तो नहीं कहने लगेगी ना बीजेपी अचानक से कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया आदमी है, शानदार लड़का है, काहे तारीफ कहेगी? नहीं करेगी। क्यों कहेगी? आपकी तारीफ तो करेगी? नहीं करेगी। ना आप उनकी करोगे ना वो आपकी करेंगे। तो वो जब मेरी बुराई करेंगे तो यही सब बोलेंगे ना, आर्मी के खिलाफ बोला, देश के खिलाफ बोला, धर्म के खिलाफ बोला, यही बोलेंगे ना। ये उसी का हिस्सा है।